सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी मिथुन राशि है। आज की वीडियो मिथुन राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन को लेके। सज्जनों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा मिथुन राशि वालों को अपने जीवन में, क्योंकि मंगल अपनी नीच राशि से यानी कि नीच अवस्था से अपने मित्र के घर प्रवेश करेंगे और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के आप धनी दिखने वाले हैं। इसी प्रकार किस प्रकार का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, विशेष रूप से मंगल किस प्रकार से किस भावों में देखेंगे, इसका भी फल आपको मिलने वाला है। 3 दृष्टियों से विशेष रूप से मंगल देखेंगे, ये जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। 3 दृष्टियों से मंगल अपनी 3 दृष्टियों से देखते हैं। चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, यानी कि चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, ये 3 दृष्टियां मंगल की हैं। और विशेष रूप से जिस भावों में बैठेंगे और जिन जिन भावों को वो 3 दृष्टियों से देखने वाले हैं उसमें क्या फल आपको मिलने वाला है, इसके विषय में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी चार्ट की ओर देखिए और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मंगल किस भाव से परिवर्तन करके किस भाव में आ रहे हैं और किन दृष्टियों से किन भावों में मंगल देखेंगे, जिसका आपको विशेष रूप से फल मिलेगा और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो देखिए, अभी तक मिथुन राशि आपकी चार्ट में, क्योंकि आज का कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है, तो आपके चार्ट में अभी तक मंगल जो है वो द्वितीय भाव में थे, यानी कि दूसरे भावों में मंगल गोचर कर रहे हैं नीच अवस्था में। समझ रहे हैं? यानी कि अभी तक धन भावों में मंगल नीच के बैठे थे, यानी कि मिथुन राशि वाले असंयमित धन का कहीं ना कहीं व्यर्थ खर्च हो जाना, यानी कि अभी तक खर्चे हो रहे थे बहुत। देखिए, बहुत पॉजिटिव बात बता रहा हूँ और बहुत परिवर्तन वाला आपके लिए समय रहने वाला है, क्योंकि देखिए अभी तक मिथुन राशि वालों के बहुत खर्चे हो रहे होंगे, ऐसे खर्चे हो रहे होंगे जिनका वो सोच रहे होंगे कि कहाँ हो रहा है ये खर्चा। अगर धन भी आ रहा है तो वो किसी तरीके से पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ जा रहा है, क्योंकि मंगल वहाँ नीच अवस्था में बैठे थे। अधिक खर्च होना, व्यर्थ खर्च होना, तो इस प्रकार का मंगल जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रभाव दिखा रहे थे। लेकिन अब 7 जून को विशेष परिवर्तन आपके जीवन में बहुत ही अच्छा होने वाला है मिथुन राशि। जब मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे 7 जून को, तो आपको आपके धन भाव से निकल के पराक्रम भाव में आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा, कहीं ना कहीं धन के लिए बहुत अच्छा समय है, पैसे के लिए, यानी कि पैसा आने वाला है और पैसा बचने वाला है। अब पैसा बचेगा, अब आप पैसा जो है बचा पाएंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी, विशेष रूप से आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप कहीं ना कहीं अपने कर्म भूमि में बहुत ही अच्छा कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। पैसा आने वाला है निश्चित रूप से मिथुन राशि आपके पास, ये निश्चित रूप से है। इसी के साथ साथ मंगल और केतु भी वहाँ एक साथ होंगे, तो इसके विषय में भी थोड़ा सा सतर्क कर दूंगा, क्योंकि अंगारक योग बनने वाला है। लेकिन उसमें भी पराक्रम भाव में बनेगा, तो ये आपके लिए अच्छा ही है, ये खराब नहीं है। थोड़ा सा क्रोध में नियंत्रण रखना है बस, और कुछ नहीं है। बाकी ये पराक्रम में, आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, आपके लिए अच्छा सूचक है। इसी के साथ साथ यहाँ से देखिए, मंगल की 4थी दृष्टि सीधे रोग भाव में पड़ेगी अपने ही घर पे, तो कहीं ना कहीं आपको बाहर का भोजन, देखिए इसमें 2 पक्ष हैं। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था, कोई भय था, या शत्रु छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो अब वो आपकी छवि नहीं बिगाड़ पाएंगे। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपकी विजय होगी। ये पहला पक्ष। दूसरा, अगर आप बाहर का भोजन ज़्यादा खाते हैं तो इस समय आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, सात्विक आहार ही लेना चाहिए। बस ये 2 ही विषय हैं। इसी के साथ हाँ, कोई ना कोई पेट संबंधित अगर बीमारी आपको चल रही है तो बाहर का भोजन आपको नहीं खाना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। मंगल की 7म दृष्टि सीधे पड़ेगी 9वें भाव में, कहीं ना कहीं भाग्य वृद्धि के योग खुलेंगे। अगर जीवन में कोई ऐसा आपको परिश्रम करना पड़ रहा था जो सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब सफलता निश्चित रूप से मिलती दिखाई देगी आपको। इसी के साथ साथ मंगल की
अष्टम दृष्टि सीधे आपके कर्म भूमि में पड़ेगी तो व्यापार में वृद्धि, इसी के साथ साथ विशेष रूप से धन प्राप्ति के योग, कार्य क्षेत्र में, कार्य भूमि में, चाहे व्यापार कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, उसमें सफलता मिलेगी निश्चित रूप से आपको। कहीं ना कहीं काम बढ़ेगा, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति विशेष रूप से होगी। देखिए मंगल जो है वो 2 भावों के स्वामी होके तृतीय भाव में बैठे हैं। पहला उनका भाव है षष्ठम भाव और दूसरा उनका भाव है सीधे आपका लाभ भाव, यानी कि षष्ठम भाव और लाभ भाव के स्वामी होके पराक्रम भाव में बैठे हैं। तो लाभ में वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं आकस्मिक एकदम से लाभ प्राप्त हो सकता है, पैसा आपको एकदम से मिल सकता है, कहीं से किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा संपर्क हो सकता है, जिससे विशेष रूप से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। इसी के साथ साथ एक विषय की जानकारी मैं आपको दे दूं, अंतिम में 2 उपाय आपको जरूर करने चाहिए। देखिए मिथुन राशि, प्रतिदिन भगवान शिव को जरूर जल अर्पित करना चाहिए, और दूसरा बुधवार के दिन गणपति को दुर्वा और मोदक का भोग जरूर लगाएं। एक बात और बता दूं कि विशेष रूप से देखिए मिथुन राशि, अभी शनि की 7.5 भी नहीं चल रही है, ढैया भी नहीं चल रही है, तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। मंगल अभी तक नीच अवस्था में आपके धन भाव में बैठे थे, इसलिए धन को लेके इशू आपके जीवन में आ रहे थे लाइफ में। अब वो समस्याएं 7 जून के बाद नहीं आएंगी, परिवर्तन जीवन में दिखेगा। ये 2 उपाय आपको हफ्ते में 2 दिन ही करने चाहिए। अंतिम में एक बात और बोलूं, अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, क्योंकि सबके कुंडलियों में ग्रहों की महादशाएं, योग अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, तो उससे भी फलित में बहुत बड़ा फर्क आता है। और दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति किस प्रकार की, किस भाव में लग्न कुंडली में बन रही है, ये भी निश्चित रूप से देखा जाता है एक सटीक विश्लेषण करने के लिए। तो अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। नंबर आपको हमारे चैनल पे प्राप्त हो जाएगा, वीडियो के लिंक में प्राप्त हो जाएगा, आप नंबर ले सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।